हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने डबल कटोरी का पूरे परफेक्ट सही तरीके से माप लगाकर मैंने डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर की हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से कटिंग की हूँ। आप लोग का ये पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है। तो हमको दो सूती ब्लाउज देना था, एक ब्लैक और एक रेड कलर के। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक पे कटिंग की है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो आप भी अपने घर पे कटिंग कर सकते हैं, सी सकते हैं। ब्लाउज कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो देखिए, मैं कैसे सिलाई सिखाती हूँ और अपना काम भी करती हूँ पूरा, और सिलाई का भी काम कर लेती हूँ। तो ये छोटा वाला जो पार्ट है उसको इस तरह दाग लगाकर मैंने कटिंग की थी। तो चलिए, मैं आप लोग का आज बताना चाहती हूँ कि मैं सिलाई का शुरुआत कैसे की। तो शादी होने के बाद दोस्तों मैंने 5 साल तक ससुराल में सिलाई नहीं की, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था। कि सिर्फ घर का सबको ही जानते थे कि हम सिलाई करते हैं, पर बाहर में कोई उतना नहीं जानकारी था किसी को कि सिलाई करती है। तो कौन देगा कपड़ा। तो मेरे हस्बैंड है जो एक दो कोई को बोले कि मेरी वाइफ है, बहुत अच्छी सिलाई करती है। तो एक लेडीज ना हमारे पास आई सिखाने के लिए। तो मैंने उसको ना कर दी थी। तो इसलिए ना कर दी थी क्योंकि तुरंत शादी हुई थी। पता नहीं, मैं सोचती थी कि घर वाले क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसलिए पहले ना कर दी थी। और इस उसके बाद 2-3 साल बाद वो फिर से आई मेरे पास कि मैं दूसरी जगह सिलाई सीखी हूँ, पर हमें सिलाई अच्छे तरीके से नहीं सिखाई है, तो आप हमको सिलाई सिखा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि हाँ, सिखा सकते हैं हम लोग का, हमको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसे हाँ कर दी। उसके बाद जब मैं उसके सिलाई सिखाने लगी तो एक दूसरे से सब कोई बोलने लगा कि देखिए किस तरह बहुत ही अच्छी सिलाई करती है। तो एक आने से दूसरे आने लगे। तो इस तरह करते करते मैं आगे बढ़ी, बहुत सारे आने लगे। तो जो जैसा बोलता था मैं वैसा डिजाइन सीकर कटिंग करके देती थी। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई सिखा रही हूँ। तो बहुत सारे लड़की को मैंने अब छुट्टी कर दी हूँ, और उसके बाद एक लड़की नया और भर्ती ली है। तो मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो आप लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको सादा ब्लाउज और क्या बोलता है, डबल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सबका कटिंग आप लोग का मैं दूंगी, क्योंकि मैं कस्टमर का ही ज़्यादा कपड़ा सिलती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा कस्टमर आते हैं कपड़ा सिलने के लिए। तो मैं घर बैठे आराम से अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 2 ब्लाउज आ जाते हैं, तो आप यदि जैसा सिलाई करते हैं वैसा आपका पैसा अच्छी तरीके से हो जाती है। तो मैंने घर के पूरे काम करके, मेरा कोई छोटा फैमिली नहीं है, मेरा घर में ससुराल में बहुत बड़ा फैमिली है। तो मैं सुबह को उठकर पूरा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम से फ्री होकर ही मैं सिलाई करती हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं घर के काम छोड़कर सिलाई करती हूँ, नहीं। पूरा घर के काम करके सिलाई करती हूँ। टाइम बचता है तो टाइम तो बच ही जाता है, टाइम तो अपना अपना निकालने का है। तो यो मैं सिलाई सीखने वाली लड़की लोग का डबल कटोरी का स्टिचिंग सिखा रही थी कि कैसे की जाती है। तो वो लोग को मशीन चलाने भी नहीं आता है। जैसा लड़की मेरे पास आती है तो उसको मैं पूरा एकदम शुरू से सिखाती हूँ। और वहाँ पर मेरा टाइम बचता है। जैसे कोई हम किसी को बता दिए सीखने के लिए, सिलने के लिए, तो वो सीती है, तब तक हम वहाँ पे बैठ के क्या करेंगे। तो कम समय में मैं सारी फॉल्स भी लगा लेती हूँ वहाँ पे कस्टमर का। तो मेरे पास कस्टमर का सारी फॉल्स, ब्लाउज, सब, कुर्ती हमेशा रहता है सिलने के लिए। तो मैं पूरे काम बच्चे संभाल कर मैं अच्छे तरीके से
बहुत ही आसान तरीके से कर लेती हूँ। तो हमें तो थकान थोड़ा बहुत महसूस होती ही है, लेकिन काम जब सोच लीजिएगा कि हमको काम करना है तो कोई थकान कुछ दिखाई नहीं देता है। बस करना है तो करना है, रात को तो आराम ही करना पड़ता है। तो मैं कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा ब्लाउज पड़ जाने से कुछ 12-1 बजे रात तक भी जागरण करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर ब्लाउज रात की ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू सो जाती है तो मैं कटिंग करती हूँ। और वहाँ पे सिलाई सिखाती हूँ तो वहाँ पे कटिंग नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ कस्टमर का, क्योंकि क्या होता है कि बार बार सबको बताना पड़ता है, तो कोई पूछता है इधर उधर, तो मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ पे कटिंग करना, क्योंकि दूसरे के कपड़े एक जिम्मेदारी बस होती है। आपको तो पता है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी के ब्लाउज 4-5 सिले, यदि कुछ पैसा, बहुत सारा पैसा कमा दिए, तो आपको ढेर सारा बड़ाई करेगा कि बहुत अच्छा कपड़ा सिलती है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। यदि आप थोड़ा भी उसका गड़बड़ हुआ, पैसा पूरा ले लिए, एक भी रुपया नहीं छोड़े, 10-5 रुपया छोड़े, तो वो क्या-क्या ना जाने क्या-क्या फैलाएगी, क्यों अच्छी नहीं सीती है, उसका सिलाई हमको अच्छा नहीं लगता है, इधर ब्लाउज खराब करती है, या करती है, वह करती है। तो मैं बहुत ही शांत जगह पे कपड़ा कटिंग करती हूँ। मेरा बाबू जब सो जाती है तो, और बाकी जो समय रहता है उसमें मैं पूरा 1 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक सिलाई सिखाती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो मैं फिर घर के काम करके और सिलाई करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा ठंडा के दिन में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा कम टाइम बचता है, दिन छोटा हो जाता है इसके वजह से। तो ठंडा के दिन में बहुत ही कम लड़की आती है, ज़्यादा ठंडा रहता है तो नहीं आती है, उसके बाद वाला कल होकर के आती है। तो देखिए कितनी अच्छी डबल कटोरी का सिलाई की है, और उसके बाद गला पट्टी भी लगा रही है। तो ये लोग 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट, बेल्ट ब्लाउज, ये सब ब्लाउज सीख ली है। तो ये कटोरी वाला डबल कटोरी ब्लाउज के स्टिचिंग कर रही है। तो आप लोग भी मन में जिज्ञासा रखते हैं सिलाई सीखने का, अपना कुछ आगे बढ़ने का, तो आप भी मेहनत करके सिलाई सीखिए, क्योंकि मैं शुरू से सिलाई नहीं सीखी हूँ। मैं दूसरे का ब्लाउज देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा था कि हाँ, अभी भी मैं किसी का ब्लाउज देख लेती हूँ कि ऐसा कटिंग है, तो एक बार में ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये आपकी मेहनत ही सफलता की रंग लाएगी। तो आप घर बैठे आराम से कपड़ा सी सकते हैं बिना किसी परेशानी का, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि समय आपके हाथ में है, कैसे निकालना है तो वो तो हाउसवाइफ के हाथ में ही है कि समय कैसे निकालना है। तो देखिए मेरा कस्टमर का भी साड़ी था, तो मैं जल्दी जल्दी करके इसका फॉल्स लगा रही थी, और इसका ब्लाउज भी सिल ली हूँ मैं। तो इसका ब्लाउज, ये नया अभी ट्रेंडिंग में जो साड़ी चल रहा है वही है। तो ये हमारी कस्टमर ने दी थी ब्लाउज सिलने के लिए और साड़ी फॉल्स लगाने के लिए। तो मैं ब्लाउज सिली हूँ इसका, और मैं इसका साड़ी फॉल्स लगा, जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको रख दूँगी। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में कपड़ा लेने सब आ जाते हैं, कभी 2-3 दिन बाद भी आते हैं। तो जैसे जिसका कपड़ा देना रहता है जल्दी में, उसी तरह मैं कपड़े को कंप्लीट करती हूँ और सबकी कंप्लीट करके रखती हूँ। तो आप भी अपना घर पे ही सिलाई करिए, और कैसे आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो आपको अपना आलस छोड़ना होगा, क्या फ़ायदा है इधर उधर बैठने का। तो अपना काम में लगे रहिए और अपने काम मेहनत से करते रहिए। हमको तो हमको तो ज़्यादा काम करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूरे काम, घर का भी काम, बच्चे संभालना, बच्चे का स्कूल भेजना, खाना नाश्ता टिफ़िन सब, उसके बाद ब्लाउज भी सीना, कस्टमर का साड़ी फॉल्स भी लगाना, सिलाई भी सिखाना मैं कर लेती हूँ। और वीडियो, रात को मैं वीडियो में वॉइस भी देना पड़ता है और एडिट भी करना पड़ता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो मैं बहुत ही कुछ ही समय फ्री होकर इधर उधर बैठ सकती है, क्योंकि मेरे पास, सोचती हूँ क्या मैं इतना देर तक बैठूंगी, तब तक मैं कितना सारा काम कर लूँगी। तो
अगर आप समय की कद्र करते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा और इधर उधर की बातें ना करके अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि आपका सफलता ही आपका रंग लाएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी यही सिखाती हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो मेहनत से करिए और आगे बढ़िए, और इसीलिए अपने पहनिए, दूसरे के भी सीकर पहनाइए, आपकी हाथ बहुत ही फिनिशिंग होगी। आप कहीं भी रहिएगा, यदि आपका हाथ फिनिशिंग रहेगा सिलाई का, तो आपके पास ज़रूर कस्टमर आएंगे। तो मेरे पास हमेशा कस्टमर के कपड़ा भरे रहता है दोस्तों। तो मैं सबको ही बोलता है कि आप बहुत ही अच्छे सिलाई करती हो। तो आपको यदि किसी साइज का कटिंग आप लोग का लगेगा तो वीडियो में ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पेपर पे कटिंग करके समझाऊंगी, अच्छे तरीके से कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आसान तरीके से आप लोग का शेयर करूं, तो आप लोग घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नए जो सीखने वाले होते हैं उसको पुराने कपड़े पर पहले पेपर पर कटिंग कराती हूँ, उसके बाद पुराने कपड़े पर सिलाती हूँ, उसके बाद जब पूरा फिनिशिंग हो जाती है तो नए कपड़े पे सिलाती हूँ। तो इस तरह मैं कटिंग करके सबके सिखाती हूँ। तो मेरी बात आप लोग का अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलते रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी पल्स लगा ली हूँ, कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो एक साइड के मैं नीचे के लगा ली हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी को देखते हैं कि नीचे के पार्ट में मशीन से लगा लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा साड़ी होता है कि मशीन से लगने वाला नहीं रहता है, नीचे में बॉर्डर रहती है तो हाथ से ही लगाना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैं दोनों साइड का हाथ से ही फॉल्स लगाती हूँ, क्योंकि कितना कस्टमर लोग नहीं चाहते हैं कि मशीन से साड़ी फॉल्स लगाए, तो अच्छी नहीं लग बोलती कि अच्छी नहीं लगती है। तो जिसके कारण मैं दोनों साइड का हाथ से ही लगाती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा देर में ही बन जाता है। यदि आपके काम में स्पीड है, हाथ में स्पीड है, तो आपकी काम जल्दी जल्दी होगी। तो आप भी स्पीड काम में लाना चाहते हैं तो आप सुबह को उठिए, पूरे पहले सबसे पहले घर के काम करके 10 बजे तक फ्री हो जाइए, नहा के पूजा पाठ कर उठ के फ्री हो जाइए, उसके बाद अपने काम में लगिए। तो देखिए कितना मन भी लगता है काम करने में। तो मैं सप्ताह में 2 दिन छुट्टी देती हूँ अपने स्टूडेंट को, जिसमें 2 दिन के छुट्टी में हमारी रेस्ट भी हो जाती है। रेस्ट क्या, हम तो कस्टमर के कपड़ा सीते ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल जाती है 2 दिन कस्टमर के कपड़ा सिलने से, क्योंकि बहुत सारा एक बार कपड़ा हो जाने से फिर दिक्कत होती है, कस्टमर फिरने लगते हैं। तो इस तरह मैं सिलाई करती हूँ। तो मेरी बात अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप लोग भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे आप लोग का अगला ब्लॉग में, अगला ब्लॉग लेकर, आगे वाला ब्लॉग लेकर मैं आती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन, एक दिन के बाद ज़रूर वीडियो अपलोड करूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और किसी भी साइज़ का ब्लाउज का कटिंग सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटिंग शेयर करूँगी। हमारी साड़ी के फॉल्स लग गई है, तो देखिए कितनी अच्छी है, थोड़ा भी साड़ी माने कि घेकुचा हुआ नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो बाय बाय दोस्तों।